हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस के जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस क्या होता है। जैसा कि हमें देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें दिखने में क्या लगता है, भाई बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वो एक्चुअली में परफेक्ट नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, डिस्टॉर्शंस प्रेजेंट होते हैं। जो डिस्टॉर्शंस जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस। जो डिस्टॉर्शंस जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो होता है वो होता है लिगेंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शंस। सेकंड जो होता है वो होता है मेटेलो जनरेटेड डिस्टॉर्शंस। लिगेंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शंस क्या होता है वो हम अब पढ़ेंगे। लिगेंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शंस नाम से ही पता चल रहा है, ये नाम से ही पता चल रहा है भाई ये कैसा डिस्टॉर्शंस है। लिगेंडो, लिगेंडो मीन्स लिगेंड के कारण डिस्टॉर्शन आना कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। जैसे कि अब इस कॉम्प्लेक्स को देखो जो मैंने यहाँ पे राइट किया है। अब इसके अंदर देखो, जो क्लोरीन है एक फ्लोरीन है, ये क्या है, लीगेंड है। ठीक है, अब देखो क्लोरीन का साइज कैसा होता है। क्लोरीन का साइज जो होता है वो क्या होता है, लार्ज साइज होता है। और फ्लोरीन का साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज होता है। तो क्लोरीन का लार्ज साइज होने के कारण यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के स्मॉल साइज होने के कारण बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी। यहाँ पे क्लोरीन का साइज क्या है, लार्ज है, फ्लोरीन का साइज क्या शॉर्ट है, जिसके कारण क्या है, बॉन्ड लेंथ में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आने के कारण क्या आ गया, ये जो मॉलिक्यूल जो है ये क्या है, परफेक्ट नहीं है। जो ये कॉम्प्लेक्सेस जो है ये क्या है, परफेक्ट नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, डिस्टोर्शन आ गया। हम परफेक्ट किसे बोलते हैं, हम परफेक्ट उसे बोलते हैं जिसमें क्या है, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, इक्वल नहीं है। क्लोरीन के केस में तो बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है, जो फ्लोरीन है उसके केस में क्या, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है डिस्टोर्शन है। तो किसकी वजह से डिस्टोर्शन है, ये लीगेंड के वजह से क्या है, डिस्टोर्शन है। लीगेंड की वजह से डिस्टोर्शन हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं लिगेंडो जनरेटेड डिस्टोर्शंस। सेकंड क्या है, मेटेलो जनरेटेड डिस्टोर्शन। मेटेलो जनरेटेड जो डिस्टोर्शंस जो होता है, जो मेटल के कारण डिस्टोर्शन आए, नाम से ही पता चल रहा है मेटेलो जनरेटेड। मेटेलो जनरेटेड मीन्स मेटल के कारण किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर डिस्टोर्शन आना, उसे हम बोलेंगे मेटेलो जनरेटेड डिस्टोर्शंस। ठीक है, ये 3 टाइप्स का डिस्टोर्शन होता है। जनरली हम जॉन टेलर डिस्टोर्शंस के अंदर क्या है, हम सिर्फ मेटेलो जनरेटेड डिस्टोर्शंस ही पढ़ेंगे। ये 3 टाइप का डिस्टोर्शंस होता है। एक होता है जेड आउट डिस्टोर्शंस, दूसरा होता है जेड इन डिस्टोर्शंस, जो तीसरा होता है वो होता है ट्राई एक्सियल डिस्टोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेड आउट डिस्टोर्शंस कि जेड आउट डिस्टोर्शंस क्या होता है। जेड आउट डिस्टोर्शंस के अंदर क्या होता है, जो 2 बॉन्ड लेंथ होती हैं वो क्या होती है, जो 2 बॉन्ड लेंथ जो होती है वो लॉन्गर होती है। मीन्स अलोंग द जेड एक्सिस जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, लॉन्गर होती है। ये इसे डिस्टॉर्शंस। और जेड इन डिस्टॉर्शंस के अंदर क्या होता है, जो अलोंग द जेड एक्सिस जो होती है बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती है। अब मैं आपको राइट करके दिखा रही हूँ, जब अब देखना। अब देखो, ये दे रखा है, इसे हम बोलते हैं जेड आउट। ये क्या है, जेड आउट डिस्टॉर्शंस। और ये क्या है, इसे हम बोलते हैं जेड इन डिस्टॉर्शंस। एक मिनट, इसे हम बोलते हैं जेड इन डिस्टॉर्शंस। जो जेड आउट डिस्टॉर्शंस के अंदर क्या है, डायग्राम में देखो यहाँ पे क्या है, अलोंग द जेड एक्सिस क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, यहाँ पे लॉन्गर है। तो जो मैंने अब बताया था आपको, अलोंग द जेड एक्सिस जब बॉन्ड लेंथ यदि लॉन्गर होते हैं उसे हम बोलते हैं जेड आउट। अलोंग द जेड एक्सिस, जैसे ये क्या है, अलोंग द जेड एक्सिस। अलोंग द जेड एक्सिस यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है, लॉन्गर, इसे इसलिए हम इसे कहते हैं जेड आउट। इसलिए हम इसे कहते हैं जेट आउट। अरे इसको दूसरा नाम जो है, इसको हम एक्सियली इलोंगेटेड भी बोलते हैं और टू लॉन्ग फोर शॉर्ट भी बोलते हैं। क्योंकि एक्सियली इलोंगेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड है ये। एक्सियल क्या है, एक्सियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या है, लॉन्गर है। और जो सेकंड है ये क्या है, कॉम्प्रेस्ड, जेड इन, इसका दूसरा नाम है, इसको हम कॉम्प्रेस्ड भी कह सकते हैं। क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग यहाँ बॉन्ड बॉन्ड लेंथ कैसी है, कंप्रेस्ड नेचर में है, कंप्रेस हुई हुई है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको जेड इन। इसका दूसरा नाम है कंप्रेस्ड, जेड इन कंप्रेशंस। इसके अंदर जेड इन कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, जो अलोंग द जेड एक्सिस जो बॉन्ड लेंथ है, जेड एक्सिस कौन सी है, ये वाली, इसके अलोंग द जेड एक्सिस के बॉन्ड लेंथ कैसी है, शॉर्टर है। अलोंग द जेड एक्सिस पे जब बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है उसे ही हम कहते हैं जेड इन।
थर्ड जो है उसको हम बोलते हैं ट्राई एक्सियल डिस्टॉर्शंस। ट्राई एक्सियल डिस्टॉर्शंस इसके अंदर नहीं दे रखा है, वो मैं आपको बताती हूँ। ट्राई एक्सियल डिस्टॉर्शंस ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्राई एक्सियल डिस्टॉर्शंस ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। ट्राई एक्सियल नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई मैंने थ्री, जब तीनों के तीनों एक्सिस के अंदर डिस्टॉर्शंस आ जाता है उसे हम बोलते हैं ट्राई एक्सियल डिस्टॉर्शंस। जैसे एक्स एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर एंड जेड एक्सिस के अंदर, जब तीनों के तीनों एक्सिस के अंदर डिस्टॉर्शंस आ जाता है उसे हम बोलते हैं ट्राई एक्सियल डिस्टॉर्शंस। देखो यहाँ पे जब मैंने क्या यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया, देखो इसके अंदर ट्राइजियल मीन्स मैंने तीनों एक्सिस के अंदर डिस्टोर्शंस आना। देखो जेड एक्सिस के अंदर जो डिस्टोर्शंस है वो क्या है, जेड बोन लेंथ, जेड एक्सिस के अलोंग जो बोन लेंथ है वो क्या है, सबसे बड़ी है। फिर क्या है, वाई एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस वाली जो बोन लेंथ है वो जेड एक्सिस से थोड़ी सी छोटी है। फिर एक्स एक्सिस को देखो, उसकी जो बोन लेंथ है वो क्या है, वाई एक्सिस से छोटी है। तो इससे क्या है, तीनों बोन लेंथ, जो तीनों जो एक्सिस है उसके अंदर क्या है, डिस्टोर्शन आ गया है, क्योंकि जो बोन लेंथ है वो क्या है, तीनों एक्सिस के क्या है, डिफरेंट है। तो तीनों एक्सिस की बोन लेंथ डिफरेंट होने का मतलब क्या है भाई, तीनों इसके अंदर क्या है, डिस्टोर्शंस प्रेजेंट है। उस डिस्टोर्शंस को हम बोलते हैं ट्राई एक्सियल डिस्टोर्शंस। ये था भाई डिस्टोर्शंस की टाइप्स थी। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर जॉन टेलर थ्योरम। जॉन टेलर थ्योरम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम में इसको डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जॉन टेलर थ्योरम, और क्वेश्चंस जो है इस पे पक्का आता ही आता है। जॉन टेलर थ्योरम, ये थ्योरम हमें क्या कहती है, ये थ्योरम हमें कहती है कि जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो होता है इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट में वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और जो इसलिए अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल से स्टेबल बनने के लिए जो कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है। उस डिस्टॉर्शंस के कारण क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल को अपनी डीजनरेसी रिमूव करनी पड़ती है, जो डीजनरेसी रिमूव करनी पड़ती है। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, पहले सिमेट्रिकल होता है और सिमेट्रिकल से उसको अपनी सिमेट्री लो करनी पड़ती है। ये थ्योरम कहती है कि जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब जो कॉम्प्लेक्सेस है या जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल से क्या है, स्टेबल होना चाहता है। उसे अनस्टेबल से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपनी डीजेनरेसी को रिमूव करना पड़ता है। उसी को हम कहते हैं, उससे उसकी सिमेट्री जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं जॉन टेलर थ्योरम। भाई उसी को हम बोलते हैं जॉन टेलर थ्योरम। उसने क्या कर दिया, अपनी डीजनरेसी को रिमूव किया है, डीजनरेसी को रिमूव करके अनस्टेबल से स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया है। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा कि भाई इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट का क्या मतलब है। तो मैं अब आपको ये बताती हूँ इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट क्या है। हमें इस बात का जरूर याद रखना है कि सबसे पहले तभी ये थ्योरम एप्लीकेबल है, सबसे पहले जो पॉइंट जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे उसके अंदर डिस्टोर्शन है या नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट क्या होता है, मैं आपको ये बता रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट का मतलब होता है ऑर्बिटल का अनसिमेट्रिकल फील्ड होना। अनसिमेट्रिकल मीन्स जैसे कि देखो, जैसे कि ये क्या है, पी ऑर्बिटल है, ये क्या है, पी ऑर्बिटल है, दिस इज, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। ये स्टेज कैसी है, अनसिमेट्रिकल। इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स जो है वो क्या है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है। तो ये कौन सा स्टेट है, ये इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट है, इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है, नॉन ईडी स्टेट के अंदर। नॉन ईडी स्टेट का मीन्स मतलब होता है जैसे कि ये है, ये क्या है, नॉन ईडी स्टेट। अगर नॉन ईडी स्टेट यदि प्रेजेंट है इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, डिस्टॉर्शन होगा। यदि नॉन ईडी स्टेट नहीं है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्टॉर्शन से जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या, स्टेबल हो रहा है। हर कॉम्प्लेक्स चाहता है कि भाई हम अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी गेन करें। तो कौन स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए तो डिस्टॉर्शन हो रहा है। ये डिस्टॉर्शन से, इस डिस्टॉर्शन से जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो स्टेबल तो हर कोई होना चाहता है, हर कोई होना चाहता है। तो
अब देखो इसके अंदर, देखो निकल के केस में देखो यहाँ पे क्या है, D8 है। इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स जो है, ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल सिमेट्रिकल फील्ड नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या है, इजी D8 के केस में क्या है, यहाँ पे ये क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। देखो इसके अंदर भी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसके अंदर में ये क्या है, फुलफिल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या है, नॉन ईडी स्टेट नहीं है, ईडी स्टेट है। इस ये इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट में नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल फील्ड है, जिसकी वजह से ये क्या है, इसके अंदर क्या है, डिस्टॉर्शंस नहीं हो रहा। इसके अंदर देखो ये कॉपर सेकंड, इसके इस केस में देखो यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्रिकल, कहने का मतलब यहाँ पे देखो इसके केस में देखो इजी डी, इजी डी 9 के केस में देखो, इसके केस में देखो, और इसके केस, इस केस में ये क्या है, अनसिमेट्रिकल फील्ड है। जो अनसिमेट्रिकल फील्ड होगा ऑर्बिटल, वो क्या शो करेगा, डीजनरेट। तो ये डीजनरेट है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या है, जॉन टेलर, इसके अंदर डिस्टॉर्शन है। इस केस के अंदर ये क्या है, सिमेट्रिकल फील्ड है, सिमेट्रिकल फील्ड है ऐसे। तो ये क्या है, इस केस के अंदर डिस्टॉर्शंस प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे भी लिख रखा है, देखो जो फीलिंग जो है, इसके अंदर देखो जो फीलिंग जो है इजी लेवल की, वो क्या है, नॉन डीजनरेट है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, जेटी डिस्टॉर्शन नहीं है, मीन्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है। इसके अंदर जो इजी जो है वो देखो, इट इज़ जनरेट, इट इज़ डीजनरेट है, अनसिमेट्रिकल फील्ड है। तो इसके अंदर क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस है। अब आपको क्या, आपको समझ में आ गया नॉन ईडी स्टेट क्या होती है और ईडी स्टेट क्या होती है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस उसके अंदर प्रेजेंट होगा जो जो क्या है, पहले अपनी ईडी स्टेट में प्रेजेंट है। ईडी स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब है जो ऑर्बिटल्स जो है वो अनसिमेट्रिकल फील्ड होना। जैसे कि देखो ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल फील्ड है, अनसिमेट्रिकल फील्ड है, तो इसे हम बोलेंगे ईडी स्टेट, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट। इसके अंदर क्या है, जॉन टेलर इसके अंदर क्या है, डिस्टॉर्शंस प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर देखो, एक मिनट, इसके अंदर देखो भाई, ये क्या है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फील्ड है। तो इस सिमेट्रिकल फील्ड है, इसको हम बोलेंगे नॉन ईडी, नॉन ई डी, इसको हम बोलेंगे नॉन ईडी। तो ये नॉन, इसको हम नॉन ईडी बोलते हैं, और इसके अंदर ये क्या है, सिमेट्रिकल फील्ड होने के कारण इसके अंदर डिस्टॉर्शंस प्रेजेंट नहीं होता। अब आपको पता चल गया ईडी स्टेट कौन सी होती है, नॉन ईडी स्टेट कौन सी होती है, ठीक है। इसके अंदर देखो डायग्राम के अंदर देखो, साफ साफ क्लियर हो रहा है। ये इस साइड वाली जो है उसके अंदर क्या, जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस नहीं शो कर रहा है, लेकिन ये वाला क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस शो कर रहा है। यहाँ पे जो ऑर्बिटल जो है वो क्या है, डीजनरेट है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट नहीं है। मैंने आपको ये तो बताया नहीं भाई जेड आउट कैसे कॉम्प्लेक्स बना है, जेड इन कैसे कॉम्प्लेक्स बना है। अब हमने ये तो देख लिया भाई, जेड आउट के अंदर बॉन्ड लेंथ कैसे आ रही थी, लॉन्गर अलोंग द जेड एक्सिस क्या आ रही थी, लॉन्गर आ रही थी। और जो जेड इन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ थी अलोंग द जेड एक्सिस के अंदर, वो क्या थी, स्मॉल थी। ये कैसे पॉसिबल है, तो हमें ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं आपको, उससे आपको क्लियरली बिल्कुल क्या है समझ में आ जाएगा। ये देखो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है डी जेड के अंदर क्या है, डी जेड स्केयर के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और जो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के अंदर क्या है, 0 है। तो हम ऑर्बिटल को ड्रॉ कर, यार यहाँ पे क्लियर जो है ये क्लियर ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ देख लेना ध्यान से। ये क्या है, डी जेड स्केयर ऑर्बिटल है, और ये जो चार लोब हैं ये है, चार लोब किसकी होती है, कौन से ऑर्बिटल की होती है, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 0 है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है, ठीक है।
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है 1 है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है फील्ड है। इस डी जेड स्केयर ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन फील्ड है। लेकिन जो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर वाला जो ऑर्बिटल है ये क्या है, ये फील्ड नहीं है, ये इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो अब देखो जो डी जेड स्केयर जो ऑर्बिटल पे जो जेड इफेक्टिव लगता है, बहुत सारे तो क्या करते हैं यहाँ पे रिपल्शन का केस लेके चलते हैं भाई रिपल्शंस जो है, लेकिन यहाँ पे हम रिपल्शंस जो है वो डोमिनेट नहीं इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे जो इफेक्ट जिसका जो पड़ता है वो होता है जेड इफेक्टिव। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है जो जेड इफेक्टिव जो होता है डी जेड स्केयर ऑर्बिटल के केस में जो जेड इफेक्टिव जो होता है, जो जेड इफेक्टिव जो होता है डी जेड स्केयर के ऑर्बिटल के केस में, यहाँ पे क्या है इस केस में क्या है जेड इफेक्टिव कम है। जेड इफेक्टिव कम क्यों है, जेड इफेक्टिव कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है शील्डिंग हो रही है, शील्डिंग इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे शील्डिंग इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पे जो शील्डिंग है वो इंक्रीज कर रही है। शील्डिंग क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे क्या शील्ड हो रहा है ऑर्बिटल। ठीक है, और शील्डिंग इंक्रीज हो रही है और जो जॉन टेलर डिस्टोर्शन है वो क्या है डिक्रीज हो रहा है। अब सॉरी जॉन टेलर डिस्टोर्शंस कह रही मैं, जॉन टेलर डिस्टोर्शंस डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब जेड इफेक्टिव डिक्रीज है, अब न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो डिक्रीज है। अब जो लीगेंड आएगा ये क्या है, सपोज करो कि ये क्या है लीगेंड है। अब यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या डिक्रीज है। अब जो अट्रैक्शंस जो होगी लीगेंड के बीच में और जो मेटल के डी जेड स्केयर ऑर्बिटल्स के बीच में वो क्या होगी कम होगी, अट्रैक्शंस क्या होगी कम होगी। ये क्या है लीगेंड है, यहाँ पे अट्रैक्शंस क्या होगी कम होगी, कम हो अट्रैक्शन कम है तो बॉन्ड लेंथ जो है लीगेंड के बीच में और जो मेटल का जो डी जेड स्केयर ऑर्बिटल है बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है। अब देखो ये देखो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के केस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव जो है इसके केस में डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के केस में जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है बिल्कुल ही पुअर है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने के कारण जो लीगेंड जो होगा वो क्या है ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे इस केस में बहुत ही ज़्यादा जेड इफेक्टिव है, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव हो उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन क्या करेगी इंक्रीज करेगी। अट्रैक्शन जो है यहाँ पे लिगेंड के साथ क्या करेगी इंक्रीज करेगी। ये देखो मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अब देखो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के केस में यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो है वो क्या बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है। जेड इफेक्टिव अगर ज़्यादा है तो जो लीगेंड के जो अट्रैक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो जेड इफेक्टिव बहुत ही ज़्यादा तो वो क्या है लीगेंड को क्या कर लेगा बहुत ज़्यादा फास्टली क्या कर लेगा अट्रैक्ट कर लेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली क्या कर लेगा अट्रैक्ट कर लेगा। लीगेंड जो है वो बिल्कुल ही नज़दीक आ जाएगा किसके और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ऑर्बिटल्स के, क्योंकि इस केस के अंदर जो जेड इफेक्टिव है वो क्या बहुत ही ज़्यादा है। तो जेड इफेक्टिव यदि ज़्यादा है तो जो अट्रैक्शन जो होगी वो भी क्या कर गई इंक्रीज कर गई। अब देखो अब क्या हो गया, देखो ऊपर जो डी जेड स्केयर के केस में क्या था बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे जो अट्रैक्शन जो थी लिगेंड की मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ वो क्या कर रही थी डिक्रीज कर रही थी, क्योंकि जो जेड इफेक्टिव है वो क्या कर रहा था डिक्रीज कर रहा था। लेकिन जो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है इसके अंदर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा था। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन जो होगी वो भी क्या है इंक्रीज कर लेगा। इंक्रीज अट्रैक्शन भी है, जो अट्रैक्शन जो है वो भी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है। तो अट्रैक्शन इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है बॉन्ड लेंथ जो है लिगेंड के बीच में और मेटल के जो ऑर्बिटल है उसके बीच में क्या हो रही है बॉन्ड लेंथ शॉर्ट आ रही है। अब यहाँ पे अट्रैक्शन क्या थी डिक्रीज थी, अट्रैक्शन क्या थी कम थी, अट्रैक्शन कम होने के कारण जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या आ रही है लॉन्गर आ रही है। तो इस कारण इफेक्टिव के कारण यहाँ पे क्या हो गया बॉन्ड लेंथ के अंदर क्या हो गया डिफरेंस आ गया। अब देखो इस केस के अंदर जो 2 बॉन्ड लेंथ है वो तो क्या आ रही है लॉन्ग आ रही है, जो 4 बॉन्ड लेंथ है वो क्या आ रही है शॉर्ट आ रही है। अब ये क्या है जेड आउट, अब मैंने क्या पढ़ाया था जेड आउट, जेड के आउट के अंदर हमने क्या बताया था जो अलोंग द जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अंदर जो बॉन्ड लेंथ हो क्या आ रही है लॉन्गर आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे जेड आउट, जेड आउट डिस्टोर्शंस, एक्सियल इलोंगेटेड भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, जेड आउट का कंसेप्ट। अब है जेड इन, जेड इन के केस में तो इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं इसका रिवर्स करके, इसका अगर रिवर्स कर देते हैं उससे क्या मिल जाएगा हमें जेड इन। अब नीचे देखो यहाँ पे क्या है स्प्लिटिंग दिखा रखी है, यहाँ पे स्प्लिटिंग दिखा रखी है डी सबशेल्स की बाय जॉन टेलर डिस्टोर्शंस।
अब ये देखो भाई स्प्लिटिंग, ये कैसे है स्प्लिटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ईजी है, ये ईजी स्टेट सबसे पहले तो देखो ये भाई ये इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट है या नहीं। अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट क्या है, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट में, इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट में है ये। अब इसके अंदर क्या होगा, डिस्टोर्शन होगा। अब देखो यहाँ डिस्टोर्शन हो रहा है, ये क्या है, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ऊपर है, डी जेड स्केयर नीचे है। अब देखो मैंने वो करवाया था ना डी जेड स्केयर पे क्या है, जेड इफेक्टिव। अब पहले जो थोड़ी सी ऊपर मैंने बताया था जो 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 डी जेड स्केयर जो है उसके अंदर क्या था, जेड इफेक्टिव कम था। अब मैंने बताया था जो डी जेड स्केयर के अंदर जेड इफेक्टिव क्या था, जेड इफेक्टिव क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। जेड इफेक्टिव डिक्रीज करने से क्या, जेड इफेक्टिव डिक्रीज करने के कारण जो डी जेड स्केयर जो ऑर्बिटल्स जो थी उसकी क्या है, एनर्जी क्या हो गई थी, लो हो गई थी। उस डी जेड स्केयर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या थी वहाँ पे, लो थी। लो क्यों थी, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या था, कम लग रहा था, अट्रैक्शंस क्या थी, कम थी। लेकिन देखो मेटल और जो लिगेंड के बीच में जो रिपल्शन था वो भी क्या है, डिक्रीज कर रहा था। रिपल्शन डिक्रीज करने के कारण उसकी एनर्जी क्या है, डी जेड स्केयर, जेड वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या लो है, इसलिए जेड वाले ऑर्बिटल्स क्या है, नीचे हैं। देखो ठीक है। एक्स स्केयर जो माइन डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के केस में क्या पढ़ा था हमने, जो जेड इफेक्टिव था वो क्या कर रहा था, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा था। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने से जो अट्रैक्शन जो थी मेटल और लिगेंड की वो क्या करके थी, इंक्रीज कर गई थी। बॉन्ड लेंथ क्या करके थी, डिक्रीज कर गई थी। अब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करने से क्या हो गया, रिपल्शन क्रिएट हो गया। अब लिगेंड बिल्कुल ही पास आ गया था किसके, मेटल के ऑर्बिटल्स के पास। देखो क्या था, लिगेंड अगर क्या था, लिगेंड क्या था इसके, ऐसे था ये डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। लिगेंड जो था ना वो बिल्कुल पास में था, ठीक है, किसके, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ऑर्बिटल्स के। तो यहाँ पे रिपल्शन जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो कितनी पास है, तो रिपल्शन क्या कर रहा है, इस केस के अंदर इंक्रीज कर रहा है। जितनी रिपल्शन इंक्रीज करने से इसकी जो एनर्जी है वो क्या कर गई है, इंक्रीज। अब जैसे कि हमें पता है रिपल्शन जब इंक्रीज करता है तो एनर्जी जो होती है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। एनर्जी यदि इंक्रीज कर जाएगी तो ये क्या है, अपर लेवल पे क्या है, ऑक्यूपाई हो जाएगा। एनर्जी इंक्रीज होने से ये क्या है, अप ऊपर अपर लेवल पे है, और ये इसकी एनर्जी क्या है, कम है। इस डी जेड स्केयर की एनर्जी क्या कम है इसलिए नीचे है, और जो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के केस में क्या था, एनर्जी ज़्यादा थी, तो ये क्या है, ऊपर है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्या है समझा दिया है। ये आगे हम लेके आएंगे नई नई वीडियो लेक्चर्स। ओके, थैंक यू गाइस, बस इतना ही। आगे के लिए करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू, बाय।